K24 न्यूज़ चैनल की खबर दिन भर में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं हूं शम्मी सेतिया। अलवर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत भाखेड़ा के सरपंच बसंतराम विलायती ने भामाशाह की अनूठी मिसाल पेश की है। इन्होंने अपने पैसों से खरीदकर ग्राम पंचायत के नाम 1 बीघा जमीन दान की है। सरपंच विलायती ने बताया कि उन्हें अपनी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन की कमी अखर रही थी। इसके अलावा यहाँ सरकारी अस्पताल की भी कमी है। लोगों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए सामान्य अस्पताल ही जाना पड़ता है। यदि ग्राम पंचायत स्तर पर ही ये सुविधा होगी तो मरीजों को शहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं आप देख सकते हैं पंचायत भवन का शिलान्यास भी रविवार को आसपास की कई पंचायतों के सरपंचों और अन्य गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में कर दिया गया। इस अवसर पर अनिल सैनी, पार्षद रवि मीणा, लोचन यादव, डेलावास सरपंच राम सिंह, भूगोर सरपंच कैलाश मीणा आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इन्होंने भी सरपंच विलायती के इस नेक कार्य की सराहना करते हुए एक मिसाल बताया। उधर नए पंचायत भवन के शिलान्यास की पट्टिका का अनावरण भी सरपंच विलायती और कार्यक्रम में आए अतिथियों की ओर से किया गया, जबकि पट्टिका पर शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में श्रम और नियोजन मंत्री टीकाराम जूली का नाम लिखा हुआ था। अनावरण के बाद ग्रामीणों ने पंचायत भवन की नींव खुदाई का काम भी शुरू कर दिया। ये जो आज यहाँ भाखेड़ा पंचायत के लिए जो हमारे भाई विलायत जी सरपंच साहब ने जो ज़मीन खरीद के और पंचायत बसंत जी ने और खरीद के जो अनुदान किया है वो एक श्रोमणी है और ज़िले में नाम किया है इन्होंने अपने पैसे से ज़मीन खरीद कर। और आज भाखेड़ा पंचायत के लिए एक नई दिशा और नया बलवंत सिंह जी ने जो काम किया है बहुत ही श्रोमणी है और मैं इनका बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हमें जो इन सरपंच से आशा थी वो आशा पूरी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हर काम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है हमारा काम, और ये काम जो हुआ हमारे ग्राम निवासियों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। तीनों चारों एरिया एक तरफ पड़ते हैं, बीच में हम पहले परेशान होते थे, पंचायत समिति जाते थे, केसरपुर जाते थे, उसके लिए परेशान होते। अब ये स्थान जो बन गया हमारे 3 गाँवों के लिए, 3-4 के लिए, जैसे अपने तहसीलदार कॉलोनी हुई, भाखेड़ा के लिवारिया हुई, धौला कुआ हुआ, ढाई पैड़ी हुई, ये चारों का मतलब यहाँ पर मेल हो गया। ये बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद देते सरपंच साहब को। तिवारी से आए हैं और ये बहुत अच्छा काम हुआ है अपने पंचायत के अंदर, और ऐसा ही होना चाहिए, मान सम्मान के साथ सब भाई। आज हमारी पंचायत का नया निर्वाचन कार्य स्टार्ट हो रहा है और हम चाहें कि ऐसा ही उन्नति हो, बढ़िया जगह हो रहा है और हमारे सरपंच जो नए बने हैं वो अच्छा कार्य करे, जनता की सेवा करे। धन्यवाद। हाँ जी, पूरी ग्राम पंचायत के सहयोग से अपन ने ये ज़मीन अलॉटमेंट करवा के सारा काम कंप्लीट करवा के पंचायत घर का उद्घाटन किया है। सारी पूरी पंचायत की बड़ी खुशहाली है और मंत्री जी आना था, किसी काम से डिले हो गए हैं। बाकी जब बन के तैयार हो जाएगी मंत्री जी फिर आगे बढ़िया बहुत बड़ा स्वागत करेंगे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कोरोना काल में अनाथ हुए बालकों और विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने श्रम और नियोजन मंत्री टीकाराम जूली के निर्देशन में सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। रविवार को स्कीम 5 स्थित एक विधवा महिला के घर जाकर सहायता राशि भी उपलब्ध कराई गई। पेश है इस पर ये खास रिपोर्ट। सीएम की हाल ही में की गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए रविवार को नयाबास स्थित सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक और अलवर एसडीएम योगेश डागुर के साथ जिला कलेक्टर और श्रम राज्य मंत्री ने एक विधवा महिला को स्कीम नंबर 5 स्थित उसके घर जाकर सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता भी उपलब्ध कराई। इस मौके पर श्रम और नियोजन मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल श्रम रोकने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन करने के निर्देश दे दिए हैं। इस मौके पर श्रम और नियोजन मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल श्रम रोकने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अनाथ हुए बच्चों के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता के अलावा 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की है। इसके लिए सर्वे कार्य किया जा रहा है। चिन्हित महिलाओं और बच्चों के लिए पालनहार योजना में आर्थिक सहायता प्रदान करना भी शुरू कर दिया है। मौके पे आए हैं। यहाँ जो व्यक्ति हैं वो उनकी 55 साल की उम्र थी, उनकी कोविड के कारण डेथ हुई। लगभग 20 दिन वो हॉस्पिटल में रहे थे। आज हम यहाँ स्वयं उन्हीं के घर आके माता जी का अभी
पेंशन का फॉर्म भी भरवाया है। बच्ची जो हमारी बहन है उसका भी हमने पालनहार के अंदर फार्म भरवाया है और उसकी जो राशि है वो भी खाते के अंदर तुरंत डलेगी। और हमने घर पहुंच के ही सारा काम किया है। पूरा प्रशासन मौजूद है, ई-मित्र के जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी यहीं पे मौजूद है और यहीं पे रजिस्ट्रेशन करके यहीं पे हमने उनका आज सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर सीएम ने जो घोषणाएं की हैं उनके अनुरूप सभी पीड़ितों को इसका लाभ मिले, ऐसे प्रयास जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं को सरकार की ओर से देय सहायता राशि स्वीकृत होने के तत्काल बाद मुहैया करवा दी जाएगी। ने कल अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में एक बीसी के माध्यम से मीटिंग आयोजित की थी। उसमें बाल श्रम को रोकने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं और नीचे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए निर्देशित किया है। कल ही हमने एक ईंट भट्टे को देखा, वहाँ कुछ बाल श्रम हमने श्रमिक चिन्हित किए हैं, उनकी आज एग्जामिन हो रहा है और बाकी डिटेल आज करेंगे। माननीय मंत्री महोदय ने कल ही कहा था कि भाई मुख्यमंत्री महोदय ने हमको निर्देश दे दिए हैं तो उनकी पालना में हमको जो भी बच्चे कोविड के कारण से अनाथ हुए हैं या कुछ माता और बहनें जो विधवा हो गई हैं उनको मौके पर ही सहायता हमको देनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय के निर्देशों के अनुरूप आज मैं एसडीएम और हमारे सारे एक्चुअली सामाजिक न्याय अधिकारिता और दूसरे विभागों के अधिकारी सब साथ हैं। आज आप देख रहे हैं माननीय मंत्री महोदय के निर्देशों के अनुरूप आज मौके पर ही पालनहार योजना की फॉर्मेलिटीज़ कर ली गई हैं। इसी के साथ साथ जो विडो पेंशन की भी एक्चुअली हमने फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया 1 लाख रुपए देने का है, वो तत्काल दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ जब बच्ची 18 वर्ष से ऊपर हो जाएगी तो 5 लाख रुपए उनके फर्दर डेवलपमेंट विकास के लिए और उसकी पढ़ाई के लिए सरकार देगी। और अभी एक्चुअली जो बच्ची पढ़ रही है उसको पालनहार योजना में भी लाभान्वित किया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय ने 7 दिन में सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर पेंशन और पालनहार योजना और बाकी जो देय सहायता राशि है उसके निर्देश दिए हैं। हम लोग इसमें जुट गए हैं और हमने पूरा कंप्लीट सर्वे करा लिया है। अभियान चला करके हम इनके फॉर्म भरवा के सभी को लाभान्वित करेंगे। वहीं स्कीम नंबर 5 निवासी पीड़ित महिला का कहना था कि उसके पति की मौत के बाद वो पूरी तरह असहाय हो गई थी। अब सरकार ने उनके परिवार को सहायता राशि भेंट की है। इसके लिए जिला कलेक्टर और श्रम राज्य मंत्री का वो आभार व्यक्त करती हैं। सहायता दी है जो, उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि मेरे पास अब इनकम का कोई सारे साधन ख़त्म हो चुके हैं, कोई भी रास्ता नहीं है। क्योंकि ऐसे में एक औरत के लिए उसके पति के जाने के बाद सारे सील जो अकाउंट है वो सील हो चुके हैं, सब चीज़ सील हो चुकी है और कहीं से भी कोई मदद नहीं थी। लेकिन ऐसे में एकदम घर आकर सारी सरकार की तरफ से मदद जो है वो हमारे को सहायता प्रदान करेगी। और उन्होंने खुद बात कर की है कि अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे इस नंबर से कॉल करें। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने पिछले करीब 8 साल से फरार एक शातिर बदमाश को अलवर से गिरफ्तार कर लिया। शहर कोतवाल राजेश शर्मा ने बताया कि आरोपी प्रवीण गुर्जर मूल रूप से हरियाणा के माजरी ग्राम का रहने वाला है, लेकिन विगत 15-16 सालों से वो अलवर में ही रह रहा था। उसके खिलाफ 9 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इनमें से 4 मुकदमों में चालान भी पेश किए जा चुके हैं। इस वांछित अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित टीम में डीएसटी टीम के अलावा क्यूआरटी और थाना कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी। उसे न्यायालय में पेश करने पर जेसी भेज दिया गया है। ये मुलजिम प्रवीण गुर्जर है जो माजरी गांव जिला रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला है और करीब पिछले 15-16 साल से अलवर में निवास कर रहा है। इसके खिलाफ कुल 9 मुकदमे हैं, जिनमें से 4 मुकदमों में ये चालान पेश हो चुका है और 5 मुकदमे जो संगीन धाराओं में हैं उसमें ये वांटेड चल रहा था और काफ़ी समय से इसकी तलाश थी। और इसकी गिरफ्तारी पर एसपी साहब द्वारा 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था। इसके लिए जो है डीएसटी टीम और क्यूआरटी का जाब्ता और साइक्लोन सेल काफ़ी दिनों से प्रयासरत था। इस मुलजिम को कल एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से गिरफ्तार किया? ये अलवर से ही गिरफ्तार किया गया है
जिसको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है और पेश करने के बाद अन्य जो मुकदमे इसके खिलाफ पेंडिंग है उनमें कानूनन कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की जाएगी। किस तरह के मुकदमे हैं सर? इसे हत्या लूटपाट किस तरह के? इसके खिलाफ ऐसे मुकदमे हैं जिसमें हथियारों के दम पर लोगों को धमकाना, पैसे वसूल करना और सोशल मीडिया पे जाति धर्म वर्ग के आधार पर जो है वहमनश फैलाना, मारपीट के मुकदमे हैं और अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार के मुकदमे भी इसके खिलाफ पेंडिंग चल रहे हैं। ये करीब 8-10 महीने से फरार चल रहा था इन मुकदमे में वांछित होने के बावजूद, और काफ़ी प्रयासों के बाद इसको गिरफ्तार किया गया। श्रम और नियोजन राज्य मंत्री टीकाराम जूली के नेतृत्व में रविवार को अलवर के राजकीय गीतानंद शिशु अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान श्रम और नियोजन राज्य मंत्री टीकाराम जूली के साथ जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, अलवर एसडीएम योगेश डागुर ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण में जिला कलेक्टर और श्रम राज्य मंत्री जूली ने अस्पताल में भर्ती बच्चों के हाल जानने के लिए इनके अभिभावकों से भी बातचीत की। वहीं संबंधित शिशु रोग विशेषज्ञ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद श्रम और नियोजन राज्य मंत्री जूली और कलेक्टर ने बताया कि जल्दी ही राजकीय गीतानंद शिशु अस्पताल में वार्डों को वातानुकूलित किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ जिन मेडिकल सुविधाओं का अभाव पाया गया है उनकी कमी को भी दूर किया जाएगा। देखिए, मुख्य तौर पे मैं कहना चाहूँगा व्यवस्थाएं ठीक हैं और डॉक्टर्स देख रहे हैं। मैंने कोई 20 अभिभावकों से पूछा है और उन्होंने संतोष जाहिर किया है यहाँ की सेवाओं पे, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर्स को। कुछ छोटी मोटी कमियां हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, वो हम कराएंगे। कुछ सुविधाओं की कमी है, उनको भी पूरा कराने की ज़रूरत है। और भी हम चाहेंगे कि हमारा जो बच्चों का जो हॉस्पिटल है इसको हम और मॉडिफाई करें। इसके लिए नई प्लानिंग हम इसके लिए सोचेंगे और यहाँ पे कुछ अच्छे बच्चों का जिससे मन लगे इस प्रकार के फ़ोटोज़ की भी मैं समझता हूँ यहाँ ज़रूरत है, वो सारे यहाँ पे हम लगवाएंगे। और आने वाले समय में कुछ वार्डों को एसी कराने की भी ज़रूरत है, तो वो भी हम इस पर कराएंगे। नौगावा थाना क्षेत्र के डेहराबास निवासी एक युवक बाइक पर जाते समय कार की टक्कर से हुई गंभीर दुर्घटना में घायल हो गया। इससे पहले नौगावा सीएचसी में ले जाया गया था, जहां से अलवर उसे रेफर कर दिया गया। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम रविवार को परिजनों की मौजूदगी में कर दिया गया। इस मौके पर मौजूद नौगावा पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल शंकर लाल ने बताया कि शनिवार की शाम नौगावा कृषि अनुसंधान केंद्र के पास तेज गति से आ रही एक इको कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक पर सवार नौगावा क्षेत्र के डेहराबास निवासी जब्बार नामक युवक को गंभीर चोटें आई। उसकी यहाँ सामान्य अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर बताइए। कल दिनांक 12/6/2021 को समय करीब 1:30 बजे एक व्यक्ति जिसका नाम जब्बार, बाप का नाम अम्मी, बेराबास का रहने वाला, जो अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से गांव बेराबास से साकरस तरफ जा रहा था। कृषि अनुसंधान केंद्र नौगावा के पास एक सामने से इको गाड़ी के चालक द्वारा तेज़ गति से चलाकर मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल होने पर सरकारी अस्पताल नौगांव लेके गए इलाज के लिए। वहां से रेफर कर दिया अलवर, जहाँ इलाज दौरान इससे जब्बार की मृत्यु हो गई। इसका पोस्टमार्टम करवा के पंचायतनामा कार्य कर लाश सुपुर्द। जब्बार और उसका साला बेराबास से साकरस के लिए अपने मामा के जा रहे थे। नौगावा के पास कृषि अनुसंधान केंद्र के पास सामने से इको कार आ रही थी, जिसने बहुत तेज़, बताने वाले बता रहे हैं कि बहुत तेज़ गति थी। इतनी तेज़ थी कि काफ़ी घिसड़ा है और भयंकर चोट आने के कारण इनको CHC नौगावा से अलवर रेफर कर दिया, जहां इनकी इलाज के दौरान मौत हो गई।